जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज जो है बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, सभी तरह का जीके एंड जीएस जो पूछा जाता है सभी तरह के एग्जाम में, उसके बारे में आज मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों बिहार पुलिस में जितना भी पूछा जाता है उस सभी के बारे में जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। जीके वाला 730 हमारे चैनल का नाम है। आप हमारे चैनल पे अगर आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। तो चलिए जानते हैं बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी के बारे में, जीके एंड जीएस जो कि प्रीवियस ईयर पे वेस्ट होता है। चलिए हम लोग का जो है क्लास आज से शुरू हो गया है दोस्तों। इससे पहले मैंने जो है 3 सेट जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर वाला जो है क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। अगर आप हमारे नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्लोरीन का खोज किसने किया था। दोस्तों साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन की खोज किसने की थी? क्लोरीन की जो खोज की थी दोस्तों CW सीले ने। किसने? तो CW सीले जो थे ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है क्लोरीन का जो है खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो नाइट्रोजन की खोज के बारे में अगर जानेंगे दोस्तों कि नाइट्रोजन की खोज जो है किसने किया था, तो नाइट्रोजन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने। किसने? तो रदरफोर्ड ने जो है नाइट्रोजन की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की दोस्तों खोज किसने किया था? तो कैविंडिश ने जो है हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Na यानी कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की खोज जो है किसने की थी? इन चारों का जो खोज किसने किया था? तो डेवी ने जो है इसका खोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइपीटीज या झेलम की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? जिसे 2 प्रकार की लड़ाई से बोला जाता है। हाइपीटीज या झेलम की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था इसका लड़ाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है पूछा गया है, तो कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो श्रीशैलम बांध के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो श्रीशैलम बांध के बारे में दोस्तों ये जो है कृष्णा नदी पर ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है पूछा गया है। ये भी दोस्तों कृष्णा नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ पे है? मतलब यानी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। देखिए दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है महाबलेश्वर कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर दोस्तों ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये जो है समा जाती है कृष्णा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं स्थित है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है? तो अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन बांध भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन मिट्टूर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य दोस्तों ये केरल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो पहला कौन था? तो केरल था। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा दोस्तों ये त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के बारे में अगर जानकारी लेंगे दोस्तों ये जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड लाइफ डे, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 मार्च को जो है ये दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आप जो है बिहार पुलिस का जो जीके जीएस ऑल एग्जाम में जो पूछा जाता है या प्रीवियस ईयर में जो बेस्ट होते हैं सभी तरह का जो है टॉपिक मैं यहाँ पे लाया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों 16 तारीख से जिनका भी एग्जाम है उन्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में बना था 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व वर्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में वर्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व वर्षा दिवस के बारे में जानकारी लेंगे तो 22 जून को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व वर्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रीडम इन एक्सल नामक पुस्तक जो है ये के लेखक कौन है, फ्रीडम इन एक्सल जो ये एक प्रकार का पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा गया है कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। कौन, तो दलाई लामा जो थे फ्रीडम इन एक्सल नामक पुस्तक जो है लिखे थे। ये जो बिहार पुलिस में बहुत ही बार पूछा गया है, 2024 अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का उसमें जो पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है, संसद उपनिषद पुस्तक के जो लेखक है ये कौन माने जाते हैं, तो MF हुसैन। कौन, तो MF हुसैन जो है दोस्तों MF हुसैन जो है संसद उपनिषद नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। देखिए दोस्तों 79 में जो है संसद के बारे में बताया गया है, 80 में जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया, आंसर 20 का सही हो जाएगा। 81 में किसके बारे में बताया गया, तो 81 में जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डिजिटल इंडिया मिशन योजना कब शुरू की गई थी, डिजिटल इंडिया मिशन की योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों, तो 2015 ईस्वी में ये चालू किया गया था। अटल पेंशन योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी, तो अटल पेंशन योजना भी दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में ही शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। ये सभी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सभी योजना के वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सुकन्या योजना समृद्धि योजना जो कब सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू किया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया योजना के जो शुरू किया गया था ये भी 2015 में चालू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर दोस्तों देखेंगे ये भी 2015 में ही चालू किया गया था। देख सकते हैं दोस्तों योजना से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी तरह के आप देख सकते हैं 2015 में कितना योजना जो है आपको जो है आया था। कोई भी योजना के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये 2014 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूअर का जो है जीवन काल कितना होता है, तो 14 साल जो दोस्तों सूअर का जो है जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है बिल्ली का जीवन काल कितना होता है, तो बिल्ली का जो जीवन काल होता है दोस्तों 15 साल माना जाता है बिल्ली का जीवन काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुत्ते का जीवन काल कब से कब तक माना जाता है, कुत्ता का जो है जीवन काल कब से कब तक होता है, तो कुत्ता का जो जीवन काल होता है दोस्तों ये आपका 16 साल होता है। कितना, तो 16 साल जो है कुत्ता का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बकरी का जीवन काल कितना होता है, तो बकरी का जीवन काल के बारे में अगर देखेंगे तो बकरी का जो जीवन काल है ये 17 वर्ष होता है। कितना, तो 17 वर्ष। अगला क्वेश्चन है गाय का जीवन काल कितना होता है, गाय जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो गाय का जो जीवन काल होता है
ये अगर आप देखेंगे तो गाय का जीवन काल जो है 18 साल होता है। कितना? तो 18 साल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाघ का जीवन काल कितना होता है? बाघ जो होता है दोस्तों, इसका जीवन काल कितना होता है? तो बाघ का जीवन काल के बारे में अगर देखेंगे तो बाघ का जो है 19 साल होता है और 18 वर्ष जो है गाय का होता है। अगला क्वेश्चन है, भैंस का जीवन काल कितना होता है? भैंस जो होता है उसका जीवन काल दोस्तों कितना होता है? तो भैंस का जो है दोस्तों 20 वर्ष होता है, लगभग 20 वर्ष भैंस का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े का जीवन काल कितना होता है? घोड़ा का जो जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो घोड़ा का जो है जीवन काल होता है 27 वर्ष। कितना? तो 27 वर्ष जो है घोड़े का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथी का जो है जीवन काल कितना होता है? हाथी का जो जीवन काल होता है कितना? तो 47 वर्ष दोस्तों हाथी का जो है जीवन काल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवन काल, सभी जानवर के जीवन काल के बारे में आपको पूछ सकता है कि ये हाथी जैसे पूछेगा कि हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 47 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पॉलिटी से ये क्वेश्चन आया है। कहाँ से? तो पॉलिटी से ये क्वेश्चन आया है कि पशु एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में आता है पूछा गया है। तो 48 में, अनुच्छेद 48 में जो है पशु एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? वन एवं वन्य जीव संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? तो ये 48A में आता है। पशु एवं पशुपालन संगठन के बारे में बात करेंगे तो 48 में आता है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में अगर बात करेंगे तो 48A में आता है। चलिए अगले को दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम जीके वाला 730 है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर और जीके जीएस का डेली क्लासेस चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, पनहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पनहारी किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है? तो पनहारी के है दोस्तों ये राजस्थान का लोक नृत्य माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो लावनी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का जो है सबसे प्रिय जो है लोक नृत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मदारिन भाषा है। मदारिन भाषा है। चलिए मदारी भाषा कहाँ की है दोस्तों? ये चीन की भाषा है। कहाँ की? तो चीन की भाषा है। मदारिन जो है कहाँ की भाषा है? तो चीन की भाषा है। कहाँ की भाषा है? तो चीन की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इजराइल की प्रमुख भाषा कौन सी है? इजराइल का जो प्रमुख भाषा के बारे में अगर बात करेंगे तो इजराइल की जो प्रमुख भाषा है दोस्तों ये हिब्रू जो है इजराइल की प्रमुख भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मलय किस देश की भाषा है? मलय जो है ये किस देश की भाषा है दोस्तों? तो मलय जो है मलेशिया की भाषा है। किसकी? तो मलेशिया की जो है भाषा मलय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान की प्रमुख भाषा कौन सी है? पूछा गया दोस्तों कि ईरान की जो है प्रमुख भाषा कौन सी है दोस्तों? तो ईरान का जो है प्रमुख भाषा के बारे में अगर देखेंगे तो ईरान की जो प्रमुख भाषा कौन सी है? तो फारसी जो है ईरान की प्रमुख भाषा मानी जाती है। किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नलबना पक्षी अभयारण्य केंद्र कहाँ पर है? तो नलबना पक्षी अभयारण्य केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका ओडिशा में जो है आपका नलबना पक्षी अभयारण्य केंद्र जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों है, कुलिक पक्षी अभयारण्य केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? तो कुलिक पक्षी अभयारण्य केंद्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है। सैंडी और समसपुर पक्षी अभयारण्य केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सैंडी और समसपुर पक्षी अभयारण्य केंद्र जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों कीतम पक्षी अभयारण्य केंद्र कहाँ पे है? तो कीतम पक्षी अभयारण्य केंद्र के बारे में देखें दोस्तों ये कहाँ पे है? कीतम जो है कहाँ पे है दोस्तों? ये जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? तो कीतम जो है, प्रीतम और कीतम जो है कहाँ पे है? तो सिक्किम में स्थित है।
चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों, वेनिला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक जो है वेनिला उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, केसर सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? केसर जो है दोस्तों सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये सबसे ज्यादा केसर उगाया जाता है। मूंगफली और जीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो मूंगफली और जीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? तो गुजरात में जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तेलंगाना में सबसे ज्यादा अधिक किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों तो हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो तेलंगाना राज्य में जो है हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग के बारे में अगर पूछेगा कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जर्मनी का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो जर्मनी का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम दोस्तों क्या है? तो DLR है। क्या? तो DLR है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? तो JAXA जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम CNES जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन है दोस्तों कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रूस का जो है अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम क्या है? तो रोबोसोमोस जो है दोस्तों रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत में जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है और नासा अमेरिका का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो भारत अमेरिका की जो है कौन सी है? तो अमेरिका दोस्तों नासा है, भारत का इसरो है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने इसकी जो है स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गद्दर पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो आंसर बी हो जाएगा। सोहन सिंह भकना जो है दोस्तों गद्दर पार्टी के जो है अध्यक्ष माने जाते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी तरह का एग्जाम जितना भी पूछा गया क्वेश्चन, सभी तरह का क्वेश्चन में लाए 2010 से लेके 2024 तक में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सभी तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। बिहार पुलिस में स्पेशल बिहार पुलिस के लिए बैच ये लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुल्ला चौधरी किस खेल से संबंधित है? बुल्ला चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से जो दोस्तों बुल्ला चौधरी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, AS कमल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो AS कमल के बारे में देखेंगे तो टेबल टेनिस से जो है AS कमल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्मकार के बारे में अगर देखेंगे तो दीपा कर्मकार दोस्तों ये दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक से संबंधित है। कौन से? तो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भविषा सिंह किस खेल से संबंधित है? भविषा सिंह दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो भविषा सिंह दोस्तों ये कराटे से संबंधित है। कौन से? तो कराटे से जो है भविषा सिंह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 भाषाओं की भूमि किसे कहा जाता है? 7 भाषाओं की भूमि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कोलंबम को जो है कासरगोड को, किसे? कासरगोड को दोस्तों 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा इसका सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काजू की राजधानी किसे कहा जाता है? काजू की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोलंबम को दोस्तों काजू की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का जो है स्कॉटलैंड अगर पूछेगा किसे कहा जाता है तो कुर्क को जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये कुर्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में कुर्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की वाइन राजधानी मतलब शराब की राजधानी किसे कहा जाता है? तो नासिक को जो दोस्तों भारत में जो है वाइन की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? लोकसभा की जो संरचना जो है इसका आंसर
सी हो जाएगा। 81 से जो है लोकसभा की संरचना संबंधित है, 80 से राज्यसभा की संरचना संबंधित है और 79 से जो है संसद की जो है संरचना के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा की संरचना दोस्तों अनुच्छेद 80 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तोताराम शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखवाज से जो है तोताराम शर्मा का जो संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखवाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अन्नापुरी देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अन्नापुरी देवी जो है उनका जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अन्नापुरी देवी का संबंध के बारे में अगर बात करेंगे तो सुरबहार से जो है संबंधित कौन है? अन्नापुर देवी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खां का संबंध के अगर बारे में दोस्तों बात करेंगे तो विलायत खां का संबंध जो है ये किससे है? तो सितार से जो है विलायत खां का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का जो लोक नृत्य माना जाता है दोस्तों कठपुतली जो है राजस्थान का लोक नृत्य माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कठपुतली नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कठपुतली नामक नृत्य ये जो नाच जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे समझते हैं, यमपुरी नामक जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? यमपुरी नाच गान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप MTS की भी तैयारी करते हैं जो 2025 में फॉर्म आ चुका है MTS का, तो MTS के लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि MTS में भी इसी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यमपुरी नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यमपुरी नामक जो नृत्य है दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम नहीं है? पार्लियामेंट जो है ये किस देश की संसद का नाम नहीं है? तो डेनमार्क का जो है नाम पार्लियामेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? गद्दार पार्टी की स्थापना के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? हेराल्ड मैकलेनी। कौन था? तो हेराल्ड मैकलेनी जो था भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? तो कमला नेहरू प्राणी उद्यान अगर पूछेगा कहाँ पे है तो अहमदाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो संजय गांधी जैविक जो उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है? तो पटना में है। कहाँ पे? तो बिहार के पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पटना में कौन सा जैविक उद्यान स्थित है दोस्तों? तो पटना में जो है कौन सा जैविक उद्यान स्थित है? तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान अहमदाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। अगर पूछेगा कमला नेहरू प्राणी उद्यान, देखिए दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान पूछेगा तो ये अहमदाबाद में है, अगर पूछेगा नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ पे है तो ये हैदराबाद में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दिल्ली में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का जनक भारत में किसे कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? किसे मतलब कहा जाता है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है पंचवर्षीय योजना का जनक जो है भारत में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसने किया था? देखिए सर, वास्तुकार जो है किया था किसने किया था? तो PC महालिबोस ने जो है पंचवर्षीय योजना को जो है उनका जो है वास्तुकार किया था, बनाया था। पंचवर्षीय योजना का जनक जो किसे माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन का जनक के बारे में अगर देखेंगे तो रिपन को जो है स्थानिक स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बोमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो बोमर हड्डी चेहरा पर होता है। कहाँ पे? चेहरा पर कितने हड्डी होते हैं दोस्तों? तो 14 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी? तो चेहरा पर जो है 14 हड्डी होते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कान में कितनी हड्डी होती है, तो 6 हड्डी जो है कहाँ पे होते हैं दोस्तों, तो कान में 6 हड्डी होते हैं, चेहरा पर 14 हड्डी होते हैं, दोनों मिला के 20 हड्डी होते हैं। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि मानव शरीर में जो है कितने हड्डी होते हैं, कितने टोटल हड्डी जो है मानव शरीर में होते हैं। आप लोग को पता आ गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सोनल मान सिंह का संबंध जो है किस नृत्य से है। डॉक्टर सोनल मान सिंह का जो है संबंध जो है ये किस नृत्य से है दोस्तों, तो ओडिसी OD और C ओडिसी नामक जो नृत्य है दोस्तों, सोनल मान सिंह का संबंध इस नृत्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंचायती राज का उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर में जो है पंचायती राज का जो है उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज की किस राज्य में पहले लागू किया गया था, यानी प्रायोगिक तौर पर जो पंचायती राज जो है किस राज्य में लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर 1958 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसकी जो है स्थापना मतलब कब की गई, 2 अक्टूबर 1900, उद्घाटन मतलब 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर में इसकी स्थापना किया गया था। और प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में जो है हुआ था कब, 1958 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव और रंग महोत्सव किस राज्य में होता है दोस्तों, तो ताज महोत्सव और रंग महोत्सव दोस्तों कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है, तो ये महोत्सव जो है दोस्तों जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वागला महोत्सव किस राज्य में होता है। वागला महोत्सव के अगर बारे में जानेंगे दोस्तों, वागला महोत्सव जो है ये मेघालय में जो है वागला महोत्सव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है। नट पूजा है जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है, तो असम का जो है ये लोक नृत्य माना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को जो है आज हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। बिहार पुलिस में जितना भी प्रीवियस ईयर दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं दोस्तों आपको, ये पूरा बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर आप रोज रिवीजन करके जाते हैं, रोज रिपीटेड करके जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में जो 16 तारीख से जो एग्जाम चालू होने वाला है उस एग्जाम में आप जरूर सफल होइएगा दोस्तों। जीके एंड जीएस ऑल एग्जाम के लिए भी है। अगर आप एमटीएस का भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी तरह का जीके जीएस यहाँ पे सब एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस पे अभी जो लगे हुए हैं हम, तो बिहार पुलिस का जो अभी एग्जाम होने वाला है 16 तारीख से, उसमें दोस्तों इसी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि सभी तरह का जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ और अगले जीके जीएस के साथ, ताकि सभी तरह का आपको जीके जीएस बिल्कुल हमेशा याद रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।